संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं एक वीडियो देख रही थी और मैंने वो वीडियो देखी और उसमें मुझे बहुत ही प्यारी स्टोरी मिली और स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। संगत जी, इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने शेयर की हुई थी। किसी का इंटरव्यू चल रहा था, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जिसका इंटरव्यू हो रहा था उन पर्सन ने वो स्टोरी सुनाई। और संगत जी, ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार हज़रत मूसा जी को हम सब जानते हैं, वो खुदा के पैगंबर माने जाते हैं। कहा जाता है कि हज़रत मूसा जी की डायरेक्ट बात खुदा से होती थी। तो अपनी डायरेक्ट बात होती थी तो इसीलिए उनसे अलग अलग पर्सन मिलते थे, अपनी अलग अलग बातें कहते थे। तो एक बार हज़रत मूसा जी एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिले, बहुत बड़ा मतलब बहुत अमीर व्यक्ति से मिले। तो उन्होंने कहा कि आपकी डायरेक्ट बात खुदा से होती है? तो हज़रत मूसा जी ने कहा हाँ जी, मेरी बात होती है। तो उन्होंने कहा कि अब आप खुदा को एक चीज़ बोलिएगा कि उन्होंने मुझे बहुत दिया है, अब मुझे और ना दे, क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इसी को संभाल लूँ, मुझे अब और नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं खुदा को बोल दूँगा। फिर उसके बाद हज़रत मूसा जी आगे गए तो वहाँ पर उन्हें आगे जाके एक फ़कीर मिला। तो उस फ़कीर ने कहा कि आपकी बात डायरेक्ट खुदा से होती है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मेरी बात डायरेक्ट खुदा से होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बोलना कि कुछ तो दे मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही तन पे कपड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो खुदा को बोलिए कि मुझे कुछ तो दे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपका मैसेज जो है वो खुदा तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर हज़रत मूसा जी ने उन दोनों को कह दिया। उसके बाद जब उनकी बात खुदा से हुई, हज़रत मूसा जी की, तो उन्होंने खुदा को बोला कि मुझे वो पर्सन मिले थे और उन्होंने बोला है कि अब बस करना, मुझे देना बंद कर दो। इस पर खुदा ने बोला कि ठीक है, पर उनको बोल दो आपके है ना, आप शुक्राना करना बंद कर दें, मैं उनको देना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़कीर भी मिला, उस फ़कीर ने मुझे कहा है कि आप खुदा को बोलो कि मुझे कुछ तो दे, उसके पास तो सिर्फ तन पे एक कपड़ा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने बोला कि ठीक है, आप उस फ़कीर को बोल देना कि वो शुक्राना करना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हज़रत मूसा जी उस बड़े व्यक्ति से मिले और उस बड़े व्यक्ति को बोला कि मैंने खुदा से आपका बोला था कि आपको देना बंद कर दे, पर खुदा ने मुझे एक मैसेज दिया है, खुदा ने कहा है कि आप खुदा का शुक्राना करना बंद कर दो। तो इस पर उस बड़े व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं इस चीज़ को बंद तो नहीं कर सकता, उसने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, शुक्राना तो मैं करूँगा ना, क्योंकि उसने मुझे इतना कुछ दिया है लाइफ में, तो मैं उस चीज़ का शुक्राना तो किए बिना नहीं रह सकता। जो ग्रैटिट्यूड है उसका शुक्राना तो बनता है, वो तो मैं करूँगा। तो हज़रत मूसा जी ने कहा ठीक है जी। उसके बाद हज़रत मूसा जी आगे गए उस फ़कीर के पास और उस फ़कीर को बोला कि आपका मैसेज मैंने खुदा को दिया था, अब खुदा ने मुझे बोला है कि आप शुक्राना करना शुरू कर दो। इस पर उस फ़कीर ने बोला कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। इतने में हवा का तेज़ झोंका आता है और उस फ़कीर का वो जो एक कपड़ा होता है वो भी उड़ जाता है। तो संगत जी, और इस तरीके से उस फ़कीर के पास वो कपड़ा भी नहीं रहता। तो संगत जी, इस कहानी का जो मोटिव है वो ये होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं इस टाइम नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड है, आप देखो कितनी ठंड है। तो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इतने सारे लोग ठंड से मर गए, पर आप ये देखो कि हमारे पास भगवान ने हमें छत दी हुई है, हम उस छत में सो रहे हैं, हम ठंड से बीमार नहीं होते हैं या लू नहीं लग रही है हमें। तो इस चीज़ का कि हम अगले दिन उठ रहे हैं, हमें गुरु जी का, भगवान का, अपना जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, वैसे तो हम गुरु जी को ही मानते हैं सब, तो गुरु जी को हमें इस चीज़ का शुक्राना करना है कि हम अगले दिन उठ पा रहे हैं। ठंड में हमारे पास रजाई है, हमारे पास छत है, हम जिससे सो रहे हैं, हम सेफली सो रहे हैं, सेफली उठ रहे हैं। तो हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अगर मैं आप इससे एक छोटी सी चीज़ कहूँ कि आप एक पेन और पेपर लें और उस पर 10 शुक्राने लिखें कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया जिसकी वजह से आप गुरु जी का शुक्राना करेंगे। तो 10 चीज़ें मैं अगर आपको लिखने के लिए बोलूँ तो आप शायद सोचेंगे कि मैं 10 में क्या क्या लिखूँ, क्योंकि हमारे पास तो इतना कुछ है, हमारे पास फैमिली भी है, हमारे पास पैसे भी हैं, लाइफस्टाइल जीने के लिए सामान भी है, जो भी बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स भी हैं। तो संगत जी, हमारे पास उन 10 के अलावा भगवान की इतनी रहमत है कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। अब वही चीज़ें जो रहमतें जिनके पास नहीं है आप उनसे पूछिए। इसीलिए हमेशा भगवान का हमें शुक्राना करना है। जब हम शुक्राना शुरू कर देंगे तो उसकी रहमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अपने आप उसकी रहमत हमारे पर और होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे
चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम लोग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सत्संग मैं आप सबके साथ संगत जी अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से शुक्राना के मैसेज आ रहे थे। गुरु जी महाराज मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले से मैसेज आए हुए थे, तो रेगुलर मुझे मैसेज आ रहे थे अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक्चुअली मैं काफ़ी लो फेज से जा रही थी, तो एक होता है ना कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, कुछ ऐसी थी, तो मैं मुझसे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था। बट सडनली कुछ टाइम पहले मुझे लगा, मुझे मैसेज आता है गुरुजी महाराज का कि अपना सत्संग शेयर कर। अगर तू सत्संग शेयर नहीं करेगी या शुक्राना नहीं करेगी तब कि मैं तेरा कल्याण नहीं करना। तो वो देख के, वो सुन के मुझे इतना ऐसे लगा कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो गुरुजी ने दी है इसका शुक्राना करने के लिए मैं तैयार नहीं थी, बट होता है ना, एक लो फेस में हम होते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे होते, टफ टाइम होता है सो मैनी टाइम्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हर पल शुक्राना तो हर सांस के साथ चलता है। और मैं करती थी शुक्राना, मैं बोलती थी गुरुजी मैं कर तो रही हूँ शुक्राना। तो मुझे ऐसे ही सत्संग में पता चला कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी पे हम कोई एहसान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलनी होती है। कोई ब्लॉकेज होती है वो हट जाती है, संगत को उनके आंसर्स मिलते हैं, है ना। जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो नहीं सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। और आज मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता मैं क्या शेयर करने वाली हूँ क्या नहीं। एक्चुअली मैं तब से ये सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे लगता था कि एक्सपीरियंस ही तो शेयर करने, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं वही तो बतानी है। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने सत्संग शेयर किया मुझे इतनी नर्वसनेस फील हुई ना। सीरियसली गुरुजी ने मुझे बता दिया, वो चीज़ फील करा दी कि तू तो इतना ईजी समझ रही थी बट है नहीं। तो सीरियसली शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, थैंक यू सो मच। तो संगत जी सॉरी, माफ़ करना मुझे प्लीज़। आइए सत्संग को शेयर करते हैं, शुरू करते हैं। सीरियसली मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। जो भी कराना है गुरुजी आप कराओ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना जो भी गलती हो, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो भी गलती हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ना गुरुजी की स्टार्टिंग से शुरू करो। और मैं अपनी लाइफ की जर्नी 23-24 साल जो भी हैं, नाउ आई एम 24, सो मैं अपनी 23-24 साल की जो भी जर्नी है वो शॉर्टकट में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी होता क्या है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म होता है, बट एक बहुत अच्छी फैमिली, फाइनेंशियली अच्छे थे काफ़ी। बट होता वही है ना कि ब्लॉकेज फाइनेंशियली
होते 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 देखते देखते मुझे बचपन से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम। ये कहूँ कि इतनी हद तक मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे। आई थिंक अगर गुरुजी आज साथ नहीं होते तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाती। कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। सीरियसली मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी उस चीज़ को। संगत जी, मुझे बचपन से अस्थमा था, बहुत बुरी कंडीशन, वर्स्ट की कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, एक टफ टाइम, लाइफ का ऐसा टफ टाइम जिसको आप अगर जितनी मर्जी चाह लो कि वो आप उसको भूल जाओ, बट आप नहीं भूल सकते। संगत जी, मुझे मुझे पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम्स। गुरुजी महाराज जी से तो जन्मों जन्मों का नाता है, पता नहीं कितने जन्मों से वो मेरे साथ है। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि एक डिवाइन पावर, एक प्रोटेक्शन मुझे बचपन से मेरे साथ था, हमेशा हमेशा। मुझे लगता था कि कुछ भी गलत होता है ना, मेरे शिव जी मेरी ऐसे सुन लेते हैं, ऐसे मुझे थाम लेते हैं, इस रश कंडीशन, ऐसी टफ टाइम से मुझे निकाल कैसे लिया। आई मीन होता है ना कि एक कंडीशन से बाहर निकलने के बाद आप सोचते हो कि इससे मैं कैसे बाहर आ गई, वो भी इतनी इजीली। तो मुझे ये पता था कि शिव जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, बट अब ये पता है कि वो मेरी चीज़ों को आंसर करेंगे, कर रहे हैं। सॉरी संगत जी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, स्टमक में बहुत बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। 40-15 डेज़ कंटिन्यूसली मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी, रेगुलर रेगुलर। वो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई है गुरुजी महाराज जी से मिलने के बाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस प्रॉब्लम की वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम में थी। मैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो भी लिया, जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो भी की। एक टाइम तो मैंने कुछ होता है हर्ड वर्ड जो बोलते हैं ना, होम रेमेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको मैंने यूज़ किया। वो एक्चुअली मेरे सांस की जो ये नली होती है ना उसमें फंस गया था। बहुत ऐसा लग रहा था कि 1-2 सेकंड और देर हो जाती तो मैं मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। और वो जो 1-2 सेकंड थे ना, वो ऐसा था कि अगर 1 सेकंड और ऊपर हो जाता तो मैं आई थिंक आज नहीं होती। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मुझे अ, बचपन से ही अस्थमा था जिसकी वजह से मैंने बहुत सर्वाइव की है, मेरी स्टडी सफ़र हुई है, बहुत बहुत सर्वाइव किया है। अ, मैं नई स्टडी पे फोकस कर पाई। बचपन से ही एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मम्मा पापा के लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो फैमिली वाले लोग हैं उन्होंने मम्मा पापा को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। और मेरी मम्मा ने बहुत 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 टफ टाइम फेस किया है, बहुत टफ टाइम। इतना कि पापा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग की हेल्प करते हैं, कर देते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत सोचते हैं। बट मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बिल्कुल मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती। हाँ, वो पास्ट कर्मास थे, हमारे ही कुछ पास्ट कर्मास हैं, जिसकी वजह से मैंने इतना सफ़र किया है। मुझे एक प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाई, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ मेरा, जो भी मुझे था। प्रॉब्लम थी बचपन से ही, मैं सांस लेने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी, मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया था, मेरे फेफड़ों में सूजन हो गई थी। जस्ट मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ पता चली है। मैंने 17-18 साल बहुत बहुत लाइफ का टफ टाइम जिसको हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियली आप फाइनेंशियल इश्यूज, स्टडी में प्रॉब्लम्स, स्टडी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, तो मैं सफ़र कर ही रही थी इतना ज़्यादा कि मैं कभी कभी सोच रही थी कि ऐसा क्या ही किया होगा ना जो बच्चा 6 मंथ से रेगुलर कंटिन्यूसली। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं जून जुलाई के मंथ इतनी गर्मी में, समर टाइम्स में भी ठंडे पानी का यूज़ नहीं कर पाती थी। मैं
पानी पी नहीं पाती थी या फिर काम नहीं कर पाती थी, नहा नहीं पाती थी। गर्मी सॉरी विंटर्स टाइम में मैं नहाना या फिर गलती से भी ठंडे पानी को टच कर लूँ, मुझे हाँ फीवर हो जाए, जैसे कि थोड़े बहुत दिन आराम हो जाए। मुझे रेगुलर 2-3 महीने या 15-20 दिन के बाद मुझे इंजेक्शन्स लगते थे। साथ एक साथ दो दो इंजेक्शन्स मुझे लगते थे। तो बट मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है ना टेस्ट के साथ, अगर आपको पता ये प्रॉब्लम है, और ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो कभी नहीं हुआ। और आई थिंक मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जो फैमिली है मेरी, पापा ने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। वही है ना कि पास्ट कर्मास से वो भुगतना था, वो टाइम था शायद पास्ट में बहुत बुरे कर्म रहे होंगे, वो कट रहे थे या फिर वो काटने ही थे। सो मैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं सारी सारी रात एक एक सेकंड देखती थी कि कैसे निकल रही है ये टाइम निकल गया, ये टाइम निकल गया। एक एक महीने में अपने स्कूल ऑफ होते थे मेरे, मैं नहीं जा पाती थी। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी लाइफ 360 एंगल चेंज हो गई है प्रॉपरली मेरी। मैं ये कहूँ कि 90% मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। मेरे मम्मा पापा के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, मारपीट होती थी, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं उनको होता था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे 7 नंबर की गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। और जब से जोड़ा है गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने जोड़ा, तो बचपन से ही है, बचपन से ही मुझे ऐसे अपने हाथों पे बैठा के रखा है। बट जब और मुझे मैं इतने टाइम से जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे दवाइयाँ ले रही थी कि ठीक हो जाऊँ। गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतने अच्छे डॉक्टर से मिलवाया, मैंने 2-3 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, प्रॉपर मेरे टेस्ट हुए, पता चला कि मेरे लंग्स में इन्फेक्शन है, सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा, है ना। एक्सरे हुए। मैं संगत जी आज वही लड़की हूँ जो विंटर में बर्तन साफ कर लेती है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, नहीं, बट ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है वही समझ पा रहा है। और गुरुजी की इतनी मेहर, मैं ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, इवन मैं कपड़े भी वॉश किए। मैंने कभी गर्मियों में आज तक मैंने कभी कपड़े नहीं धोए थे संगत जी। मुझे शुक्राना। संगत जी कहाँ सर्दियाँ आती थी और मुझे ये डर होता था कि कैसे निकलेगा ये टाइम, कैसे निकलेगा ये टाइम। इतनी गंदी हालत, इतना टफ टाइम, सांस लेने में मुझे, मैं ऐसे करके सांस आती थी मुझे। सॉरी, आई एम सो सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी। आज वही लड़की है जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे निकल गया, ऐसे निकल रहा है संगत जी। मैंने मैं समर्स में भी कभी लस्सी दही नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं होता था। अ, मुझे अपनी शरीर, अपनी उसको देख के कि मुझे बाद में इतनी प्रॉब्लम होगी, मैं टच भी नहीं कर पाती थी, इवन मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाती थी।
गुरुजी से मिलने के बाद मैंने वो खाए। इवन मैंने रात के टाइम ऑरेंज खाए हैं, जूस पिए। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्या दे दिया। जी कहती है ना, आने से पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, मुझे की है। मेरी स्टमक की कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉपर मुझे ठीक कर दिया, प्रॉपर। जबकि इवन ना मैंने लंगर प्रसाद लिया है, ना मैं बड़े मंदिर गई, ना मैं डुगरी गई। संगत जी, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि टफ टाइम नहीं है, बट गुरुजी से मिलने के पहले हर दिन छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स होते थे, लड़ाई झगड़े। एक नॉर्मल सी बात में, एक नॉर्मल से पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉर्मल से पॉइंट से बात इतनी बढ़ जाती थी कि इतना क्लेश, इतने ऐसा कोई दिन गया ही नहीं संगत जी जिस दिन हम रोके ना सोए हों। इतनी गंदी लड़ाई, मम्मी पापा की अंदर मारपीट, इतना गंदा टाइम। 7-8 साल से मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, या इवन मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि हमें ये पता है कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, वो भी बहुत गंदा ब्लैक मैजिक हुआ है। और मैं डीप में नहीं जाऊँगी संगत जी, बट यही है कि उस ब्लैक मैजिक के चलते लाइफ ऐसे हेल हो गई थी। ऐसा मन करता था कि कहीं, मैं सत्संग सुनने के बाद मुझे लगता था गुरुजी मैं कैसे ब्लेस हो पाऊंगी, है ना। मैं डुगरी जाने का कोई चांस ही नहीं है। वो गुरुजी कभी बुलाएंगे वो बात अलग है, बट अभी टाइम ऐसा है कि डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर जाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। जबकि मुझे जुड़े अभी जुड़ना तो बहुत टाइम से है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी, बट वही है ना, अभी मेरे हाथ में नहीं है या फिर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे, पुत्र घबराना, तेरे घर पे ना मैं पहरा बिठा देता है, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाऊगा। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, बट सीरियसली मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने सच में पहरा बिठाया है। संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुने थे 20 सितंबर को। दैन उसके बाद दिन रात मैं बहुत बड़े बड़े 2-3 घंटे के रेगुलर सत्संग सुनती। संगत जी, मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा थे। एक्चुअली मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम, जैसे पीरियड्स के टाइम मुझे एक्चुअली पीरियड्स के टाइम बहुत पेन होता था, बैक पेन। मुझे बैक पेन इतना ज़्यादा होता था कि सारा दिन मैं रोती रहती थी। इनफैक्ट मेरी कंडीशन वहाँ से देखी भी नहीं जाती थी, मुझे इतना पेन होता था संगत जी। मैं गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए हैं, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरा पेन ख़त्म हो गया प्रॉपरली। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉपरली ख़त्म हो गया, बट जो स्टार्टिंग के 2-3 फर्स्ट डे या फिर सेकंड डे मुझे बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा, इतना गंदे वाला। सारा दिन मेरा रोते रोते निकल जाता था। मतलब आई कांट, ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं इतना पेन मुझे ही क्यों होता है, मैं सफ़र ही नहीं कर पाती थी उस टाइम के आने से पहले ही। मुझे 10-15 दिन पहले इतना डर लगने लग जाता था। अब मेरा वो डर निकल गया है। एक्चुअली अब मुझे पेन होता है, बट वो पेन और अब वाला पेन, मैं ऐसा लगता था संगत जी, मैं भगवान से बोलती थी, भगवान जी मेरी जान ले लो, बट इतना पेन मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे वो 2-3 दिन मुझे इतना डर लगता था। उन 2-3 दिनों से संगत जी बहुत गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितने शुक्राने करूँ। हर 3 सत्संग है संगत जी, हर 3 सत्संग है।
सत्संग सुनते ही 1 वीक हुआ था मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। इतने प्यारे दर्शन, मेरी लाइफ में फर्स्ट दर्शन, इतने प्यारे दर्शन मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। संगत जी रेगुलर बेसिस पे जैसे बोलते हैं ना 2-3 दिन बाद या हर दिन रेगुलर रेगुलर मुझे डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होने लगे। और जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे ना, तब से मुझे सत्संग आते थे कि बेटा 7 दिन बाद तेन गुड न्यूज़ मिलेगी, मतलब अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मुझे आते थे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना। संगत जी मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेनू ना मैं कबूतर रूप विच दर्शन देवांगा। तो मुझे ना उस दिन बहुत प्यारे दर्शन हुए। नेक्स्ट डे फिर से मुझे 2-3 कबूतर हर रोज़ रेगुलर दिखने लग गए। तो ना संगत जी वो ना काफ़ी दूर दूर होते थे। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी आप मुझे दर्शन दे रहे हो बट बहुत दूर नहीं हो, आप पास आ जाओ थोड़े। संगत जी गुरुजी ने, मैंने उस दिन सत्संग भी सुना कि वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी को के दर्शन होते थे उनको बट बहुत दूर से। फिर उन्होंने गुरुजी से कहा तो उनको बिल्कुल पास से दर्शन हुए गुरुजी के। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली, 7 कबूतर के मुझे दर्शन हुए, मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से गए। और एक बार नहीं, बहुत बहुत बार, मुझे 3-4 दिन लगातार, इनफैक्ट आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज भी मुझे इतने प्यारे, इतने सुंदर कबूतर के दर्शन हुए। और वो मुझे ऐसे क्रॉस करके गए, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ब्लेस करके गए, और ब्लेस ही करके गए हैं ऑफ कोर्स, मेरे गुरुजी हैं। लाइफ में इतना कुछ देखा है संगत जी की ऐसा, आई मीन एक दिन अगर खुश हो जाओ, 1 मिनट के लिए खुश हो जाओ तो 10 दिन के लिए कंटिन्यूसली रोना पड़ता है। तो खुशियों से अब डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। सॉरी संगत जी। अ, तो क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैं तो बस यही कहूँगी कि शुक्राना। कल जैसे कल का मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल मैं इतने सैड फेस में थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना गिल्टी फील हो रहा था कि जिनके लिए इतना किया ना, इतने रिलेटिव्स इतना किया, उनको अपने ब्लड रिलेशन मॉम डैड से ज़्यादा समझा। होता है ना कि तब फैमिली अगर आपको ना समझे, है ना, आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर ना कर पाओ, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस ना दे। ऐसा नहीं है कि मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत जान देते हैं जैसे सब पेरेंट्स को होता है। बट एक वो कंडीशन हो जाती है, कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हर टाइम लड़ाई झगड़े, तो आप उस चीज़ से बहुत, आपको ये होता है कि यार इससे या तो निकल जाओ या सुसाइड कर लो। तो उस चीज़ से मैं भाग रही थी, तो है ना बहुत ऐसा हुआ कि ही बहुतों पे ट्रस्ट किया। ये नहीं कहूँगी कि रिलेटिव्स, बहुत रिलेटिव्स आज, पहले मुझे लगता था कि ये भी मुझसे इतने प्यार करते हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, सारे रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत सोचते हैं हमारे बारे में, बहुत केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है। बट उनकी असलियत मुझे दिख गई। अ, आज के टाइम में इतने फ्रेंड सर्कल बट कोई नहीं है, ना, नो मोर रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स, कोई भी नहीं है सिवाय गुरुजी के, कोई भी नहीं है। मुझे सोच के बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि अब मैं किसी से बात शेयर करूं, या फिर किसी को मेरी खुशी हजम क्यों नहीं हो रही। तो तभी संगत जी मुझे मैसेज आया, बेटी तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बुरा लगता है, बेटी तू रोया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़े। तेरे औखे टाइम च कोई हो ना हो, तेरा प्यो तेरे नाल। गुरु जी का मैसेज
मुझे आया कि तू रोया ना कर। 2-3 मैसेज आए और मैं कि मैनू पता आ सारे सबने तेनू धोखा दिता। सॉरी मेरी पंजाबी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट उन्होंने कहा कि तेरा प्यो है तो तुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। मैं जी गुरु जी मुझे रेगुलर बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर। मैं नहीं कर पा रही थी। मैं सॉरी बट मैं कर ही नहीं पा रही थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था। गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी इतना गंदा ब्लैक मैजिक हुआ था, मैं आप सबको बता ही नहीं सकती। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जहाँ पे हर दिन रेगुलर लड़ाइयाँ होती थी, मारपीट होती थी, इतनी गंदी सिचुएशन, इतना गंदा टफ टाइम। हाँ वो करमास थे, बट गुरुजी अब क्लीन कर रहे हैं। अभी भी होता है बट उस हद तक 2-3 महीने में नहीं हुआ। उस चीज़ का बहुत 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 बड़ा शुक्राना। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मैं खुद को तैयार कर रही थी यार फिर से वो सब होने वाला है, तो रेडी हो जा, होने वाला है, ये होगा, डेफिनेटली होगा। बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आर्गुमेंट नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जितने भी इश्यूज थे, जो रेगुलर बेसिस पे जो क्लेश होते थे, जो रो पीट के जो सोते थे, वो ख़त्म हुआ। शुक्राना गुरुजी मेरी स्टमक की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरी पीरियड्स प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी हेल्थ को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे रिलेटिव से या फिर अपनी हर सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मैं अगर किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ ना, तो भी वो चीज़ें हो रही हैं, तो भी वो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही है। मतलब मैं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रही, चीज़ें मुझे इन्वॉल्व कर रही हैं। तो लाइक बहुत, बट अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी संभाल लेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि गुरुजी आप जो भी करो सर मत थे। आप अच्छा करोगे तो भी सर मत थे, बुरा करोगे तो भी सर मत थे। हम उनसे कंप्लेन करने वाले होते कौन हैं। गुरुजी हमें इस नरक से निकालने के लिए आए। अगर वो नहीं आते तो जन्म मरण के चक्कर में हम लटकते रहते। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है किसके लिए नहीं है, बट अगर जी मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो हमें इस गंदगी से निकाल रहे हैं, और वो हमारे कर्मास पास्ट कर्मास क्लीन कर रहे हैं। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्म हमें लेने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म के कर्म हम अब भुगत रहे हैं। आगे इस जन्म के कर्म हम इसमें पड़े ही रहेंगे, इससे कभी भी नहीं निकल सकते और कभी भी निकल भी नहीं पाएंगे। वो हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्मास क्लीन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो हम जैसे लोगों के कर्माज को अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। और फिर भी हम विश लिस्ट लेके उनके सामने बैठ जाते हैं। गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो। नहीं करेंगे तो गुरु जी हो ही नहीं, गुरु जी आप नहीं हो। संगत जी हम आप होते कौन है गुरु जी से बोलने वाले। गुरु जी ये करो तब मानेंगे, गुरु जी वो करो तब मानेंगे। नहीं होते हम कोई भी ये बोलने वाले, ये कंडीशन रखने वाले। आप उन्हें अनकंडीशनल प्यार करो, उन पे ट्रस्ट करो। अगर गुरुजी को पता है कि ये चीज़ इसके दिल में है, ये चीज़ ये चाहती है और ये चीज़ इसके लिए सही है, वो हमारे कर्मास भी क्लीन कर रहे हैं, फिर हमारी डिमांड्स भी पूरी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी
मैं आपसे कभी मैंने कोई लग्जरी चीज़ें या फिर कंफर्ट लाइफ नहीं मांगी है और ना ही मैं मांगूंगी, बट मैं सिर्फ कुछ सिचुएशन हो जाती है, इंसान है, हर किसी की लाइफ होती है, हर कोई अपने लिए कुछ विश होती हैं, बट मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी अगर आपको सही लगे आप करो, अगर आपको नहीं सही लगे आप मत करो। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरी कोई विश मत पूरी करना, मुझे कितनी तकलीफ दे देना, मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि गुरुजी आप साथ रहना, आप हम संग रहना, मैं इस लायक बन सकूं, आपकी संगत में आ सकूं। मुझसे अमृत वेला करवाना गुरुजी, मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं प्रॉपरली जैसा आप चाहते हो वैसा बन पाऊंगी और आप मुझे बनाओगे। मैं नहीं कर सकती, मैं कौन होती हूँ करने वाली, मैं नहीं कर सकती, आप मुझसे कराओगे। मुझे अमृत वेला की दात बख्शना गुरुजी, मैं सारे बुरे कर्म ना करूं, मैं किसी का बुरा ना सोचूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब संभाल लेना गुरुजी। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता किसको क्या मैसेज मिलने वाला है, बट गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके सामने कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। और एक गुरु जो इतना अनकंडीशनली प्यार करता है, जो महाशिव हमारे कर्मात से निकाल रहे हैं अपने कष्ट, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, मत रखो कंडीशन, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप ये सब मत किया करो। और मैं स्पेशली बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रही थी, बट आज बोल देती हूँ, और मेरे दिल में नहीं था, जस्ट अभी ये चीज़ मुझे फील हुई है कि जो भी संगत गुरुजी से जुड़ी होती है, जिसको भी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, चाहे वो चरण स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप हो, लोकेट स्वरूप हो, जो भी हो, मोस्टली संगत से मैंने सत्संग में सुना है कि वो स्वरूप है, वो हमारे वहाँ पड़ा है, मंदिर में पड़ा है, या फिर वहाँ पे पड़ा हुआ है। जो इतना डीप जुड़े हुए हैं वो भी ऐसी चीज़ बोलते हैं तो बहुत फील होता है, हर्ट होता है। प्लीज़ ऐसा ना बोले। आई नो कि आप कुछ सोच समझ के नहीं बोल रहे होते, सॉरी, मैं किसी को भी इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे वो चीज़ बुरी लगती है। सो सॉरी संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी को ज्ञान नॉलेज नहीं दे रही हूँ, बट साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। हम किसी भी नॉर्मल चीज़ को बोलते हैं ना कि वो वहाँ पड़ा है, स्वरूप के लिए हम ये वर्ड यूज़ करना बहुत बहुत गलत है। सो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, किसी भी बात का प्लीज़ मैं किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती। सो आई एम सो सॉरी अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगे, बट संगत जी हम बहुत लकी है। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, और लख 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 शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और शुक्राना गुरु जी महाराज जी इतने प्यारे सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। पहले मैं इतना जैसे मोबाइल यूज़ करती थी सारा टाइम, यूट्यूब पे मूवीज़ सीरियल्स हर टाइम, बट संगत जी मेरी आँखें भी इतनी वीक हो गई थी, बट अब मैं सारा टाइम सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए, शुक्राना इस प्यारी सी सेवा देने के लिए, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इसमें अपना एक और सत्संग ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली सत्संग शेयर करने के बाद कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे ड्रीम दर्शन हुए संगत जी, और उसमें मुझे कबूतर के दर्शन हुए, जैसे वो कबूतर सडनली आके मेरे हाथ पर बैठ जाता है, और मेरे हाथ से ना बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे कबूतर के दर्शन होते थे, बट कभी मेरे पास नहीं आते थे। सडनली कल
मेरे पास आते वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। आई फील वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट सडनली देखते देखते ना वो कबूतर मेरी बाजू से ऐसे लिपट जाता है, जैसे हम किसी किसी धागे को यू नो व्हाट आई मीन, जैसे उसको बांधते हैं, है ना। तो ऐसे करते 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 ऐसा लगता है जैसे ज- जैसे उसकी जान जा रही है। देखते देखते मेरे हाथ पे सिर्फ उसकी गर्दन होती है एंड मुझे बहुत डर लगता है। मैं इस ड्रीम से बहुत डर जाती हूँ, ड्रीम में बहुत डर जाती हूँ, बहुत रोती हूँ, बताती हूँ। मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आई नो गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। मेरे साथ ऐसा कुछ सच में होता मैं सच में मर जाती, इसलिए गुरुजी ने मेरे साथ ही सब ड्रीम में किया। मुझे मैं सुबह से कह रही थी गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, और संगत जी मुझे नीलकंठ के दर्शन भी हुए, बिल्कुल 3 बार दर्शन हुए, बिल्कुल छोटे से बहुत प्यारे से, जैसे कहीं खेत में बहुत ऊंचाई पे नीलकंठ के मुझे दर्शन हुए। फिर उसके बाद ये दर्शन, जब मैं नीलकंठ के दर्शन को याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट जब मैं ये दर्शन याद करती हूँ कबूतर वाले तो मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी मुझसे जो भी गलती होगी हो, जाने अनजाने में जिसका दिल दुखा है, जिसके साथ बुरा किया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, जिस जन्म में जिसके साथ भी गलत किया है, जितने भी बुरे कर्म किए हैं, मैं उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी मुझे ऐसे ड्रीम पहले भी आया था कि ड्रीम में मुझे दिखाई देता है कि पंखा फैन ऑन है और फैन बहुत तेज़ी से चल रहा है। सडनली एक कबूतर आता है और उस पर बैठ जाता है। देखते देखते फैन के अंदर उसकी गर्दन चली जाती है। सॉरी गुरुजी, आपको पता है मुझसे ये सब सहन नहीं होता। आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी संगत जी। अब मुझे कुछ टाइम पहले वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए थे, बट वो बहुत अच्छे थे। पिंक पिंक डॉट थी उसके ऊपर, इतना सुंदर, इतना प्यारा कबूतर, और छत पे घूम रहा है, बहुत अच्छा लगा था। बट जो कल रात हुआ उसने तो मुझे अंदर से ही ला के रख दिया। मुझे मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। संगत जी आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह से मैं सत्संग ही सुन रही थी। लास्ट सत्संग मैंने 2-3 बजे में भी मैंने सत्संग सुना। सत्संग में संगत जी जो बता रही थी वो यही बता रही थी कि मैंने कोई तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है और ड्रीम में इसलिए तुझे इतना बुरा सपना आया है। घबरा मत पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब मैंने सुबह गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो रहा है। गुरुजी ने मुझे आंसर भी कर दिया। संगत जी आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, वंस अगेन आई एम सॉरी। मुझसे जो भी गलती हो, मैंने जाने अनजाने में जिसका भी दिल दुखाया, जिसके साथ भी बुरा किया, जितना भी बुरा किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। मेरे कष्ट काटने के लिए शुक्राना, मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो करो जैसे करो, सब आपके हवाले गुरुजी, सब आपके हवाले। आप चाहे सजा दो या फिर बचा लो, सब आपके ऊपर। मैं नहीं जानती सरेंडर का मतलब, बट बस दूर मत होने देना गुरुजी। गलत रास्ते पे ना चलूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, कभी किसी का बुरा ना सोचूं। आज भी नहीं सोचती हूँ, बट वही चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं आप इंसान हो, हर्ट हो जाते हो। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो सारी संगत पे अपनी कृपया दया दृष्टि मेहर बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन पर भी अपनी कृपया दया दृष्टि बनाए रखना। सर्वदा भला सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। मैं गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां तां रुल जाना सी। सच्ची गुरु जी, जे तुसी साडी बांह नहीं फड़दे तां असीं सच्ची रुल जाना सी। एक प्यारा सा भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक सबका ही फेवरेट होगा। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, आई नो, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, जो भी गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सॉरी संगत जी, बट मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी दिए थे। मुझे ना ड्रीम याद ही नहीं रहते। एक्चुअली मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे, मैं एक बहुत बड़ा फ्रेम उठा रही हूँ, उस पर वाइट चोले में गुरु जी हैं, और मैं सत्संग सुनते सुनते मुझे याद आया सडनली, दिमाग माइंड में ना एकदम से मुझे क्लिक हुई वो चीज़ की। मैंने आंखें बंद की और मुझे बिल्कुल ऐसे, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।